सपोर्ट रिएक्शन के देखते हैं। सपोर्ट रिएक्शन में रोलर, हिंज एंड फिक्स्ड ऐसे 3 टाइप के सपोर्ट्स हैं। सपोर्ट रिएक्शन में फर्स्ट है रोलर सपोर्ट। अब फर्स्ट रोलर सपोर्ट देखते हैं। रोलर सपोर्ट में नंबर ऑफ रिएक्शंस कितना होता है? सिंगल रिएक्शन होता है। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, वो सब जो प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल है उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया। सो अभी आप लोग लास्ट मिनट रिवीजन कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक ही रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, और ये रिएक्शन जो है वो सरफेस को कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। अभी ये रोलर सपोर्ट मैंने ए पॉइंट पर अटैच किया है ना, तो इसलिए यहाँ पर रिएक्शन का नाम क्या देंगे? RA। अगर ये सपोर्ट बी पॉइंट पर होता तो इसका नाम हम लोग क्या रखते हैं? RB रखते हैं। और ये रिएक्शन देखो, मैंने सरफेस को कैसा ड्रॉ किया है? परपेंडिकुलर। सरफेस हॉरिजॉन्टल है ना, तो उसका रिएक्शन कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर, दैट इज वर्टिकल। अब वर्टिकल में तो दो डायरेक्शंस होते हैं, एक होता है अपवर्ड्स और एक होता है डाउनवर्ड्स। यहाँ पर आपको कौन सा डायरेक्शन एज्यूम करना है? आपको हमेशा जो पॉजिटिव है वही एज्यूम करना है, जो पॉजिटिव है वही। सो बताओ, वर्टिकल में पॉजिटिव कौन होता है? अपवर्ड्स। वर्टिकल में पॉजिटिव कौन होता है? अपवर्ड्स। फिर उसके बाद है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट, रोलर एंड हिंज में क्या डिफरेंस है? देखो, रोलर में जो नीचे टायर्स है, सपोर्ट के नीचे जो रोलर्स है, जो टायर्स है, उसको यहां से निकाल देना है। अब ये रोलर्स को अगर आप लोग निकाल देते हो तो ये जो सपोर्ट है, ये जो बीम है, इसको आप लोग हॉरिजॉन्टली मूव कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। वर्टिकली मूव कर सकते हो क्या? नहीं। रोटेट कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो जॉइंट है ये कौन सा है? पिन जॉइंट है, पिन जॉइंट, करेक्ट। सो यहाँ पर 3 में से 2 मोशन पॉसिबल नहीं है। टोटल 3 मोशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, रोटेशनल मोशन। यहाँ पर देखो, हॉरिजॉन्टल मोशन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ रोलर, रोटेशनल मोशन भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो जॉइंट आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पिन जॉइंट कहते हैं, पिन जॉइंट। जैसे घड़ी के अंदर जो नीडल्स होते हैं वो कैसे कनेक्टेड है? सेंटर में पिन जॉइंट कनेक्टेड है, इसलिए वो रोटेट कर पाते हैं। अगर वो वेल्डिंग किया, मैंने यहाँ पर वेल्डिंग किया, तो ये रोटेट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए यहाँ पर देखो, 3 में से 1 मोशन पॉसिबल नहीं था, इसलिए 1 रिएक्शन। जितने मोशन पॉसिबल नहीं उतने रिएक्शंस यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे। हिंज सपोर्ट में देखो, हॉरिजॉन्टल मोशन पॉसिबल नहीं है, रोलर्स मैंने निकाल दिया ना। वर्टिकल मोशन भी पॉसिबल नहीं है। रोटेशनल पॉसिबल है, क्योंकि ये जो जॉइंट है ये कौन सा है? पिन जॉइंट है, पिन जॉइंट। सो ये ए पॉइंट लिया, ये बी पॉइंट लिया, 2 रिएक्शंस आएंगे इसमें, VA एंड HA। ओके, VA एंड HA। ये जो डायरेक्शन है ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, मुझे उनका एग्जैक्ट डायरेक्शन पता नहीं है कि वो अपवर्ड्स है या डाउनवर्ड्स है, टूवर्ड्स राइट या टूवर्ड्स लेफ्ट है। ये हमें कब पता चलेगा? आंसर मिलने के बाद। मैंने क्या बोला? डायरेक्शन आपको हमेशा कैसे एज्यूम करना है? जो पॉजिटिव है। अब वर्टिकल में पॉजिटिव कौन होता है? अपवर्ड्स। हॉरिजॉन्टल में पॉजिटिव कौन होता है? टूवर्ड्स राइट, बराबर। नेक्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मेरा VA का आंसर अगर निगेटिव आता है, निगेटिव, तो इसका मतलब VA का जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम किया वो एक्चुअल में कैसा है? डाउनवर्ड्स। HA मैंने हॉरिजॉन्टली टूवर्ड्स राइट एज्यूम किया। अगर मेरा आंसर HA का आंसर निगेटिव आता है तो उसका एक्चुअल डायरेक्शन कैसा है? टूवर्ड्स लेफ्ट। नेक्स्ट, फिर उसके बाद आता है फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट, इसमें आपको क्या करना है? बीम AB को वॉल में इंसर्ट करना है। इस वॉल के अंदर मैंने इस बीम AB को इंसर्ट किया। सो यहां पर 3 रिएक्शंस आएंगे, क्योंकि 3 में से एक भी मोशन नहीं हो रहा है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल भी नहीं हो सकता, वर्टिकल भी नहीं हो सकता, रोटेशनल भी नहीं हो सकता। हम लोग इस बीम AB को रोटेट भी नहीं कर सकते। इस बार ये पिन जॉइंट थोड़ी है, ये तो मैंने घुसेड़ दिया है ना, दीवार के अंदर इंसर्ट कर दिया। सो यहाँ पर 3 रिएक्शंस, एक आएगा VA, सेकेंड आएगा HA एंड थर्ड आएगा MA। ओके, ऐसे 3 रिएक्शंस आपको यहां पर मिलेंगे। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। सो आगे बढ़ते हैं। तो 3 सपोर्ट्स है।
क्वेश्चन है फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस। आठ मार्क का क्वेश्चन है ये। बी पॉइंट पर रोलर सपोर्ट दिया है, ये डिस्टेंस 4 मीटर है और ये वाला डिस्टेंस 6 मीटर है। इसका इंटेंसिटी है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। यहां पर एक्सटर्नल फोर्स भी है, इसका वैल्यू है 30 किलो न्यूटन और यहां पर एक मूवमेंट भी दिया है, इसका डायरेक्शन 40 किलो न्यूटन मीटर है। ये क्वेश्चन हमने पहले कभी सॉल्व नहीं किया, रेगुलर वेकेशन क्रैश अलग ही क्वेश्चन है ये। ओके, नेक्स्ट। चलो अब यहां पर प्रिंटिंग मिस्टेक क्या हुआ है, देखो बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक क्या हुआ। यहां पर उन्होंने इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर। मूवमेंट का यूनिट क्या होता है, किलो न्यूटन मीटर। ओके, पर मीटर नहीं है, तो ये पॉइंट हमेशा याद रखो। मूवमेंट का यूनिट हमेशा क्या होता है, किलो न्यूटन मीटर। वो न्यूटन मीटर भी हो सकता है, ओके, लेकिन यहां पर मीटर रहेगा इंटेंसिटी। तो यहां पर भी जो इंटेंसिटी वो कैसा है, किलो न्यूटन पर मीटर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने वहां पर क्या किया है, किलो न्यूटन मीटर किया है। तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन पेपर में भी 2-3 बार ऐसा हुआ है, तो एक बार अच्छे से चेक करने का, किलो न्यूटन मीटर है या न्यूटन पर मीटर है। ओके, नेक्स्ट। सो क्वेश्चन है फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। सो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। दो सपोर्ट्स है। अब देखो, आपको अभी मैकेनिक्स में जो सिलेबस है, जो क्वेश्चंस है, वो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन है सपोर्ट रिएक्शन का, उसमें मैक्सिमम 3 अननोन वैल्यूज रहेंगे। 3 से ज्यादा अननोन है तो कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपके पास कैलकुलेशन करने के लिए 3 इक्वेशंस है, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ मोमेंट। अब आप लोग बोलेंगे क्या 3 ही अननोन होता है क्या, उससे ज्यादा अननोन नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, उससे ज्यादा अननोन भी होते हैं, करेक्ट। लेकिन वो सब क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगे, जिसको इंटरनल हिंज कहते हैं। इंटरनल हिंज, उसमें आपको कैलकुलेशन को डिवाइड करना पड़ता है। सो अभी जो आपको सिलेबस में सपोर्ट रिएक्शन के क्वेश्चंस आएंगे, वो मैक्सिमम 3 अननोन वाले ही क्वेश्चंस आएंगे। मतलब क्या, देखो आपके क्वेश्चन में एक तो रोलर और हिंज का कॉम्बिनेशन रहेगा, या फिर सिर्फ फिक्स सपोर्ट रहेगा, सिर्फ फिक्स सपोर्ट। क्योंकि रोलर एंड हिंज ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन है तो टोटल नंबर ऑफ अननोन कितना होता है, 3। फिक्स सपोर्ट अकेला है तो उसमें नंबर ऑफ अननोन कितना है, 3। कैलकुलेशन पॉसिबल है। अगर आपको क्वेश्चन में रोलर एंड फिक्स्ड ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है तो टोटल अननोन 4 हो जाएगा। हिंज एंड फिक्स्ड ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिया तो टोटल अननोन कितना हो जाएगा, 5। इसके 2 और इसके 3। कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, समझा। तो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक तो रोलर और हिंज का कॉम्बिनेशन रहेगा, या फिर सिर्फ फिक्स सपोर्ट रहेगा। बताओ, सबसे पहला स्टेप टाइप्स ऑफ सपोर्ट। ए पॉइंट पर हिंज सपोर्ट है, 2 रिएक्शंस आएंगे इसमें, वर्टिकल रिएक्शन VA एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HA। वर्टिकल का डायरेक्शन अपवर्ड्स, हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। बी पॉइंट पर रोलर सपोर्ट है, ओनली 1 रिएक्शन, सरफेस को परपेंडिकुलर आएगा, इसका नाम रखते हैं हम लोग RB। सो 3 वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करना है, HA, VA एंड RB। तो स्टेप नंबर 1 अपना कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 है पॉइंट लोड, UDL, UVL, ट्रेपेजियम लोड। ऐसे 3 टाइप्स है, रेक्टेंगुलर लोड, ट्रायंगुलर लोड एंड ट्रेपेजियम लोड। ये सबके पॉइंट लोड कैलकुलेट करना है। इसमें देखो A से लेके C तक आपको रेक्टेंगुलर लोड दिया है, रेक्टेंगुलर लोड।
दैट इज यूडीएल। अब इसका पॉइंट लोड कैलकुलेट करने के लिए आपको रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला यूज करना है। इसका बेस लेंथ कितना है 6 मीटर, इंटेंसिटी कितना है 20। इंटेंसिटी मतलब आपको हाइट कंसीडर करना है। सो बेस इंटू हाइट 20 इंटू 6 कितना होता है 120। सो 120 किलो न्यूटन इसका पॉइंट लोड मुझे मिल गया। सभी लोड का डायरेक्शन देखो ना कैसा है, डाउनवर्ड्स है, तो पॉइंट लोड भी कैसा आएगा डाउनवर्ड्स। अगर ये सभी का डायरेक्शन अपवर्ड्स होता तो पॉइंट लोड भी कैसा रहता अपवर्ड्स होता। अब आप लोग बोलेंगे कि सर दो एरोज डाउनवर्ड्स है दो एरोज अपवर्ड्स है तो क्या करेंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। एक तो सभी के सभी एरोज डाउनवर्ड्स रहेंगे या फिर सभी के सभी एरोज अपवर्ड्स रहेंगे, ऐसा मिक्स कभी नहीं रहता है। नेक्स्ट, सो पॉइंट लोड मैंने डाउनवर्ड्स ड्रॉ किया। अब इसका पॉइंट लोड जो आपने ड्रॉ किया वो प्लेस कहां पर करना है L/2, L/2 इतने डिस्टेंस पर, मतलब सेंटर में प्लेस करना है, सेंटर में। तो पॉइंट लोड के दोनों साइड का डिस्टेंस कितना रहेगा 3 मीटर, टोटल 6 है ना। तो ये अगर सेंटर में लेते हैं तो दोनों साइड का डिस्टेंस सेम 3 मीटर। चलो नेक्स्ट, ट्राइंगल का पॉइंट लोड कैलकुलेट करना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला, बेस लेंथ बताओ कितना है 4 एंड हाइट कितना लेंगे 45। ओके, सो बताओ 45 इंटू 2 90, तो इसका पॉइंट लोड मुझे मिल गया 90 किलो न्यूटन। अब इसको प्लेस कहां पर करेंगे, रेक्टेंगल में मैंने कहां पर प्लेस किया, सेंटर में प्लेस किया, लेकिन ट्राइंगल में हम लोग कहां पर प्लेस करेंगे L/3 विथ रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर। L/3 विथ रिस्पेक्ट टू कैसा लेना है 90 डिग्री कॉर्नर, ये पॉइंट हमेशा याद रखो। सो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो बी पॉइंट पर 90 डिग्री कॉर्नर है, मतलब राइट साइड है ना 90 डिग्री कॉर्नर। सो राइट साइड से आपको कितना डिस्टेंस लेना है B/3। बेस लेंथ कितना है इसका 4, सो राइट साइड का डिस्टेंस रहेगा फिर ये 4/3। तो लेफ्ट साइड का कितना रहेगा, इसका डबल रहेगा, इसका डबल रहेगा, मतलब कितना 4/3 प्लस 4/3 इंटू 2 दैट इज 8/3। समझा। सो ये L/3 आपको कितना लेना है विद रिस्पेक्ट टू 90 डिग्री कॉर्नर लेना है। सो बी पॉइंट से 4/3 है, तो दूसरे साइड से कितना रहेगा 4 माइनस 4/3, उसको आप लोग डायरेक्ट डबल भी लिख सकते हो। 4/3 का डबल कितना होता है 8/3। चलो यहां तक समझा सबको। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अप्लाइंग COE conditions of equilibrium, summation of fx is 0, summation of fy is 0 and summation of moment also 0। conditions of equilibrium ये लिखने का, जब भी सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे ये लिखने का पहले। नेक्स्ट, अब जनरल फोर्स सिस्टम, पैरेलल फोर्स सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स सिस्टम जिसमें आपने वेरिगनेस थ्योरम अप्लाई किया था, उसमें आपने सीक्वेंस कैसा रखा था, पहले समेशन ऑफ fx, देन समेशन ऑफ fy एंड देन समेशन ऑफ मोमेंट। यहां पर सपोर्ट रिएक्शन के प्रॉब्लम में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए सीक्वेंस उल्टा करेंगे, मतलब सबसे पहले हम लोग समेशन ऑफ मोमेंट का कैलकुलेशन करेंगे। समझो, समेशन ऑफ मोमेंट के लिए मोमेंट सेंटर आपको डिसाइड करना है। अब यहां पर A B C इतने सारे जो पॉइंट्स है उसमें से मूवमेंट सेंटर किसको कंसीडर करेंगे, आपको ऐसा पॉइंट मूवमेंट सेंटर लेना है जिसमें से मैक्सिमम अननोन पास होते हैं। मैक्सिमम अननोन, मेरे पास 3 अननोन वैल्यूज है HA, VA एंड RB। तो बताओ ये 3 में से मैक्सिमम कहां से पास हो रहा है, A पॉइंट से पास हो रहा है A, तो इसलिए मूवमेंट सेंटर में क्या लूंगा A। मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए 4 पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं। पॉइंट नंबर 1 फॉर्मूला, मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पॉइंट नंबर 2 डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन का साइन हम लोग निगेटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज का पॉजिटिव लेते हैं। कुछ कॉलेजेस में उल्टा लिया है, वैसा किया तो भी चलेगा, टेंशन मत लो, आंसर सेम ही आता है। करेक्ट। सो क्लॉकवाइज को निगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव। कुछ तो एक ही फिक्स रखो, वही फॉलो करो। अगर आपने वही में मीन्स एंटी क्लॉकवाइज को वैसा लिया है, उल्टा साइन एज्यूम किया, चलेगा, नो प्रॉब्लम। सो हम लोग कैसा करेंगे, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 3, फोर्स अगर वर्टिकल है तो उसका मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लेना है। फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो डिस्टेंस वर्टिकल लेना है। एंड लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई फोर्स मूवमेंट सेंटर से पास हो रहा है तो उसका मूवमेंट 0 होता है। तो बताओ यहां पर VA का मूवमेंट 0, HA का मूवमेंट 0, क्योंकि A पॉइंट से पास हो रहा है।
आगे बताओ 120 इंटू कितना आएगा 3 एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है मतलब साइन कौन सा आएगा माइनस। यहां पर बताओ 30 किलो न्यूटन वर्टिकल है, डिस्टेंस कौन सा लेना है हॉरिजॉन्टल। सो 30 इंटू 6 बराबर 30 इंटू 6 एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है क्लॉकवाइज माइनस। आगे बताओ 90 वर्टिकल है ना वर्टिकल, सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना रहेगा 6 प्लस 8/3 6 प्लस 8/3। सो मेरे पास है कैलकुलेटर आज। सो 6 प्लस 8/3 26/3 26/3 मतलब कितना आएगा यहां पर 90 इंटू 26/3 होता है 8.66 8.66 लिखा तो भी चलेगा माइनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर देखोगे तो निगेटिव साइन आएगा। नेक्स्ट आरबी वर्टिकल है, डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लेना है। सो आरबी इंटू बताओ आरबी इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 6 प्लस 4 10 एंड विथ रिस्पेक्ट टू ए आरबी का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है एंटी क्लॉकवाइज मतलब कैसा आएगा पॉजिटिव। सो आरबी इंटू 10 प्लस इक्वेशन कंप्लीट हुआ क्या नहीं इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ। अरे मैं मेरे चार्जर का सॉरी लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट कर रहा हूं। हो गया। तो बताओ यहां पर इक्वेशन कंप्लीट हुआ क्या नहीं इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुआ। हम लोग मूवमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन में देखो एक मूवमेंट भी दिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो वो भी लेना पड़ेगा -40। अब उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है क्या नहीं मूवमेंट को हम लोग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कभी नहीं करते वो ऑलरेडी मूवमेंट है ना बस आपको डायरेक्शन चेक करना है क्लॉकवाइज से तो निगेटिव लिया एंटी क्लॉकवाइज होता तो पॉजिटिव लेना होता इज इक्वल्स टू 0। बताओ आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। गुड भारत 136 आरबी 136.03 भारत 2 बार आंसर दिया तूने कौन सा हाँ वीए का दिया है क्या सेकेंड टाइम यस 135.94। अब किसके ऊपर भरोसा रखो अब ऐसा एक होता है ये ऐसा डिफरेंस नहीं आना चाहिए आंसर में -30 इंटू 6 -90 इंटू 26/3 प्लस x इंटू 10 आरबी के जगह x टाइप किया मैंने -40 अल्फा कैल्क इक्वल्स टू 0 शिफ्ट कैल्क इक्वल। सो आरबी का आंसर आया मेरा आ गया 136 एग्जैक्ट 136 आ रहा है 136 किलो न्यूटन आरबी एंड डायरेक्शन कैसा रहेगा इसका अपवर्ड्स। मैंने अपवर्ड्स एज्यूम किया था ना और आंसर मेरा कैसा आ गया पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव है मतलब जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम किया था वो करेक्ट है। चलो आगे समेशन ऑफ एफ वाई मैंने क्या बोला सीक्वेंस उल्टा रखना है पहले मूवमेंट देन एफ वाई एंड देन एफ एक्स। तो समेशन ऑफ एफ वाई में बताओ प्लस वी ए -120 -30 -90 प्लस आरबी इज इक्वल्स टू 0। तो बताओ यहां पर वी ए का आंसर कितना आरबी पता है मुझे तो कितना आएगा देखो 120 30 90 सो 104 किलो न्यूटन। चलो वीए का आंसर भी मेरा करेक्ट आ गया वीए का आंसर भी मेरा करेक्ट आ गया। तो इसका मतलब वीए का जो डायरेक्शन मैंने एज्यूम किया था वर्टिकली अपवर्ड्स करेक्ट है। फिर उसके बाद समेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एच ए और कोई है क्या हॉरिजॉन्टल नहीं है इज इक्वल्स टू 0 सो एच ए इज इक्वल्स टू कितना आएगा 0। ओके अब 0 है मतलब उसका कुछ डायरेक्शन तो होगा ही नहीं
कुछ लोग बोलते हैं सर जीरो का इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, अरे है ही नहीं वो वहां पर, तो डायरेक्शन किधर से आएगा, एच ए यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, जीरो है वो। अगर यहाँ पर एच ए का कुछ तो आंसर मिलता आपको, तो हम लोग इसके आगे भी कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें हम लोग एच ए और वी ए दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एच ए का वैल्यू जीरो है, तो आगे का कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। हो गया प्रॉब्लम कंप्लीट। 8 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, 8 मार्क के लिए। अब देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका है, डायग्राम का है। डायग्राम आप लोग जितना नीट और क्लीन बनाओगे, सिस्टमेटिकली बनाओगे, अट्रैक्टिव बनाओगे, उतना आपका कैलकुलेशन परफेक्ट आएगा। मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो डायग्राम कैसे भी बनाते हैं, फ्री हैंड बनाते हैं, और वो डायग्राम को फिर देखते रहते हैं, अरे कितना डिस्टेंस रहेगा, कितना डिस्टेंस, ये कितना, वो कितना है, आधा घंटा लगता है फिर। तो उससे अच्छा डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना, 10 मिनट जाने थे, 15 मिनट जाने थे, लेकिन कैलकुलेशन तेरा 5 मिनट में कंप्लीट हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो डायग्राम भी ड्रॉ नहीं करते, ऐसे ही इक्वेशन लिखना, इतना, अरे तुम लोग इतना बड़ा तोफ हो क्या, पहले डायग्राम ड्रॉ कर अच्छे से। सिर्फ डायग्राम देख के इक्वेशन लिखने के लिए तेरे को और बहुत टाइम लगेगा रे, समझो। नेक्स्ट, 8 आउट ऑफ 8 मिलना चाहिए, 8 आउट ऑफ 8, 7 भी नहीं चलेगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। समझा सबको? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए, समझा सबको? नेक्स्ट, देखो मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, इंजीनियरिंग में आप लोग पढ़ाई कम करोगे चलता है, लेकिन प्लानिंग जो है वो जबरदस्त होना चाहिए। नहीं तो आप लोग पढ़ाई बहुत करते हो, किसी ने पूछा कितना पढ़ाई किया, बता नहीं पाते। फुल प्लानिंग के साथ जाओ। कौन से आप लोग क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद डिसाइड मत करो कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो सॉल्व करना है। घर से निकलते वक्त ही डिसाइड करके निकलना है कि मुझे कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर वो क्वेश्चन कैसा भी आए, इतना कॉन्फिडेंस के साथ तुम लोग को जाना है।
सो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन है फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस। ये क्वेश्चन हमने कभी नहीं देखा था, रेगुलर वेकेशन कभी भी नहीं। तो यहां पर तो बहुत सारे सपोर्ट सीख रहे हैं। ए पॉइंट पर हिंज सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट मतलब दो रिएक्शंस आएंगे इसमें, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का नाम VA एंड हॉरिजॉन्टल का नाम HA। नेक्स्ट बी पॉइंट पर रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट मतलब सिंगल रिएक्शन आएगा RB, और वो सरफेस को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। करेक्ट। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ भी आपको यूज करना है। ये RB जो यहाँ पर होगा वो इंटरनल रिएक्शन के जैसा काम करेगा। बीम AB जो है वो बीम CD के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, और बीम CD जो है वो उसको रिएक्ट कर रहा है। मतलब यहां पर RB जो है वो 2 बार लेना है, 2 बार। इसका मतलब जब हम लोग बीम AB का कैलकुलेशन करेंगे तब HA VA और ये वाला RB हम लोग कंसीडर करेंगे। ये वाला RB जो स्पीयर CD जो है वो स्पीयर AB को रिएक्ट कर रहा है। करेक्ट। और जब हम लोग स्पीयर नहीं रहे, बीम CD जो है वो बीम AB के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, रिएक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये वाला रिएक्शन हम लोग कंसीडर करेंगे बीम AB के टाइम। और बीम CD का जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तब ये वाला RB कंसीडर करेंगे। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस। करेक्ट। नेक्स्ट सी पॉइंट पर बताओ, दो रिएक्शंस आएंगे VC एंड HC। हिंज सपोर्ट है, दो रिएक्शंस। एंड डी पॉइंट पर सिंगल रिएक्शन आएगा जो सरफेस को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर, RD। तो यहां पर देखो HA VA RB HC VC RD, बहुत सारे अननोन है। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अननोन वैल्यूज है। ऐसा 6 अननोन क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर एक बीम की जगह 2 बीम दिया है, बीम AB एंड बीम CD। क्लियर? सो दोनों को हम लोग सेपरेट सॉल्व करेंगे। चलो रिएक्शंस तो मैंने यहां पर ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद पॉइंट लोड कैलकुलेट करते हैं। ए से लेके बी देखो आपको ट्राइंगुलर लोड दिख रहा है। ट्राइंगल का पॉइंट लोड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का बेस लेंथ अगर देखोगे तो 6 + 6 टोटल आएगा 12। करेक्ट। बेस लेंथ हो गया 12 एंड हाइट मतलब इंटेंसिटी लेना है कितना, 100। सो कितना आएगा ये 50, 12 इंटू 50। सो 12 इंटू 50 आंसर आएगा 600 न्यूटन। वैल्यू न्यूटन में दिया है ना आपको, तो इसका पॉइंट लोड मुझे मिल गया 600 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड्स। करेक्ट, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और इसको प्लेस कहां पर करेंगे, L/3। इसका टोटल बेस लेंथ कितना है, 12 ना। सो 12 डिवाइड बाई 3 अगर करेंगे सो आंसर आता है 3 मीटर। 12 डिवाइड बाय 3 आंसर नहीं 4 मीटर है, सॉरी 4 मीटर। सो 4 मीटर, लेकिन 4 मीटर कहां से, 90 डिग्री से। सो 4 मीटर 90 डिग्री कॉर्नर से लेना है, समझो। नेक्स्ट, अब ए पॉइंट से अगर 4 मीटर है तो बी पॉइंट से कितना रहेगा ये, 12 - 4 8। प्लस आपको एक मूवमेंट भी दिया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2400 न्यूटन मीटर। चलो, तो सबको पता है कि यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, दो बीम का AB एंड CD का अलग अलग कैलकुलेशन करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले हम लोग कौन से लिंक का कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, कौन से लिंक का, बीम AB का या CD का, जिसमें मिनिमम अननोन वैल्यूज है उसका कैलकुलेशन पहले स्टार्ट करना है। अगर मैं बीम CD में देखता हूं तो बीम CD में देखो HC VC RB एंड RD कितना अननोन वैल्यूज है, 4 अननोन है। एंड बीम AB के अगर बात करता हूं तो इसमें VA HA एंड RB अननोन वैल्यूज कितना है, इसमें 3 अननोन वैल्यूज है। तो इसका मतलब पहले मुझे बीम AB का कैलकुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। ओके, चलो तो डायग्राम यहां पर अपना कंप्लीट हो चुका है। सो बीम AB
बताओ, ए पॉइंट पर दो रिएक्शंस है, HA एंड VA। फिर उसके बाद यहां पर है 600 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कितने डिस्टेंस पर है ये? 4 मीटर पर। और फिर यहां पर मूवमेंट है 2400 न्यूटन मीटर। और यहां पर है RB। RB कौन सा वाला लेंगे? यहां पर तो दो RB दिख रहा है आपको। मैंने आपको बोला कि रिएक्शन का डायरेक्शन कैसा होता है? टूवर्ड्स बॉडी होता है, टूवर्ड्स बॉडी। तो बीम AB के टाइम आपको ये वाला RB कंसीडर करना है, और CD के टाइम ये ऊपर वाला RB कंसीडर करना है। समझो? रिएक्शन का डायरेक्शन टूवर्ड्स बॉडी होता है ना। चलो अब देखो, इसमें तो RB तो इंक्लाइंड दिख रहा है ना, इंक्लाइंड। अब इंक्लाइंड है तो सबसे पहले मुझे उसका एंगल कैलकुलेट करना है। कैसे? इंक्लाइंड है, उसका मुझे एंगल कैलकुलेट करना है। डायग्राम को थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं यहां पर, ताकि आपको एंगल अच्छे से दिख सके। चलो, तो RB का एंगल कैसे कैलकुलेट करना है? पहले मुझे एक बात बताओ, यहां पर एंगल में अल्फा एज्यूम कर रहा हूं, ये वाला अल्फा। सो इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, अल्फा का ऑपोजिट साइड 3 है, एडजेसेंट साइड 4 है। सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड 3, एडजेसेंट साइड 4। सो अल्फा का वैल्यू चेक करो, tan इनवर्स ऑफ 3/4, tan inverse of 3/4. So answer is 36.86. करेक्ट? अल्फा का वैल्यू मिल गया मुझे। चलो फिर उसके बाद यहां पर RB का एंगल कैसे मिलेगा? RB का एंगल मैं यहां पर इस B पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। B पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। बता, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी क्या आएगा? अल्फा आएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा ना। देखो ना, दोनों पैरेलल लाइंस है, और दोनों पैरेलल लाइन को एक लाइन, इंक्लाइंड लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है। सो ये एंगल मैंने अल्फा एज्यूम किया है, तो ये एंगल भी अल्फा है। ऐसे टाइप के एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। नेक्स्ट, यहां पर एंगल कितना है? 90। परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर। तो ये वाला एंगल आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, 90 माइनस अल्फा। बताओ फिर ये वाला एंगल आपको कितना मिला? 90 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 53.13। 53.13 डिग्री। समझो? चलो नेक्स्ट। तो इसका मतलब RB का एंगल है 53.13 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, बराबर? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। बताओ यहां पर फिर RB का एंगल है 53.13 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, और RB कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? RB जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब उसका x कंपोनेंट निगेटिव रहेगा, y कंपोनेंट पॉजिटिव रहेगा, और इसका एंगल 53.13 विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो बताओ x कंपोनेंट क्या आएगा इसका? RB cos 53.13 एंड RB sin 53.13। नेक्स्ट, ये A पॉइंट है ना, यहाँ पर ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। बताओ समेशन ऑफ मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू A। HA और VA का मूवमेंट तो 0 है। 600 इंटू 4, एंड विथ रिस्पेक्ट टू A डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज माइनस। 2400 क्लॉकवाइज है माइनस। RB cos 53.13, देखो A पॉइंट से ही पास हो रहा है, मूवमेंट 0 आएगा। RB sin 53.13 वर्टिकल है, मतलब डिस्टेंस कितना लेना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां पर 12 मीटर है ना। ये बीम AB का टोटल बेस लेंथ 12 मीटर। सो कितना आएगा? RB sin 53.13 into 12, एंड विथ रिस्पेक्ट टू A डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। सो यहां पर इक्वेशन कंप्लीट हो गया। RB कैलकुलेट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई चाहिए, RB का आंसर कितना है?
चलो बताओ कितना आएगा आंसर। -600 इंटू 4 -2400 प्लस x साइन 53.13 इंटू 12 अल्फा कैल्क 0 शिफ्ट कैल्क इक्वल। चलो आंसर बताओ फास्ट। 500 RB इज इक्वल्स टू 500 न्यूटन। चलो RB का आंसर अपना कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट समेशन ऑफ FY। समेशन ऑफ FY HA नहीं, HA कैसे आएगा, अरे VA आएगा ना उसमें। वर्टिकल अपवर्ड से पॉजिटिव, 600 डाउनवर्ड से नेगेटिव, देन अपवर्ड्स RB साइन 53.13। बताओ VA का आंसर। RB पता है हमें, तो कितना आएगा 600 माइनस 500 साइन 53.13। So answer is 200. VA is equals to 200 Newton. Okay, next. फिर उसके बाद summation of fx plus HA, राइट साइड जा रहा है पॉजिटिव, एंड माइनस RB cos 53.13। तो इसमें आपको HA का आंसर मिल जाएगा। HA का आंसर, RB का वैल्यू है 500, सो 500 cos 53.13, आंसर इज 300। मुझे बताओ VA का आंसर अपना पॉजिटिव है, मतलब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था वो करेक्ट है, अपवर्ड्स। HA का आंसर भी पॉजिटिव है, मतलब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया वो करेक्ट है, टुवर्ड्स राइट। चलो चलो आगे बढ़ते फिर। तो HA हो गया, VA हो गया, RB हो गया। अब इसके आगे आप लोग RA भी कैलकुलेट कर सकते हो। RA जो है वो ये दोनों का रिजल्टेंट है। RA नहीं कैलकुलेट किया तो भी चलेगा, अपना ऑफिशियली देखा जाए तो कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। इतना भी अगर आप लोग करते हो फुल मार्क्स मिलने वाला है। दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट किया अच्छी बात है, नहीं किया तो भी अच्छी बात है। लेकिन देखो होता क्या है, अपना एक तो अटेम्प्ट बहुत कम रहता है, गिने चुने 4-5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके आते हैं, उसमें भी घर पे आने के बाद पता चलता है कि अरे 2 क्वेश्चन तो रॉन्ग हो गया है। फिर 2-3 क्वेश्चन रहता है, फिर आपको याद आता है अरे सपोर्ट रिएक्शन मेरा HA VA तो करेक्ट है, लेकिन मैंने RA कैलकुलेट नहीं किया, क्या होगा, पास होगा नहीं होगा। तो टेंशन नहीं लेने का, कैलकुलेट करके रखो, 2 मिनट ही तो जाएगा एक्स्ट्रा। सो RA इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ HA स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर। सो RA इज इक्वल्स टू आपको मिला रिजल्टेंट अंडर रूट ऑफ 200 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर, आंसर आएगा 360.55, एंड थीटा A इज इक्वल्स टू tan इनवर्स VA अपॉन HA। बताओ एंगल tan इनवर्स of VA is 200 divided by 300, answer is 33.69। ओके, नेक्स्ट। अब ये तो हो गया अपना बीम AB। अब इसके बाद बीम CD का कैलकुलेशन करेंगे। बीम CD इंक्लाइंड है ना ये तो। नेक्स्ट, यहाँ पर C पॉइंट है और यहाँ पर D पॉइंट है।
सी पॉइंट पर हिंज सपोर्ट दो रिएक्शंस एच सी एंड वी सी। यहाँ पर आर बी जो है डायरेक्शन कैसा लेना है, इसका अपोजिट। ये कैसा जा रहा था सेकेंड क्वाड्रेंट में, अब ये कैसे जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आरबी का वैल्यू तो हमें मिल चुका है 500 न्यूटन, करेक्ट, 500 न्यूटन। फिर उसके बाद डी पॉइंट पर आर डी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आएगा। नेक्स्ट सी पॉइंट से अब ये आर बी जो है वो बीम सी डी को कैसा है, परपेंडिकुलर है। सी पॉइंट से आर बी तक का डिस्टेंस पता है कितना है, 4.2 मीटर ना। और डी पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, 5.8 मीटर। करेक्ट। चलो डायग्राम अपना कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर भी समेशन ऑफ मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सी लेंगे। तो यहां पर एच सी वी सी दोनों सी पॉइंट से पास हो रहे हैं, मोमेंट जीरो आएगा। आर बी जो है वो सी पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, 4.2। लेकिन ध्यान से देखो ये आर बी जो है वो सी डी को परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब ये जो 4.2 मीटर है ना, ये कौन सा डिस्टेंस हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। तो इसका मतलब क्या करेंगे यहाँ पर, आर बी इंटू 4.2 करेंगे। एंड विथ रिस्पेक्ट टू सी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज से मतलब क्या आएगा, माइनस। आर डी हॉरिजॉन्टल है। चलो अब यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हमें। आर डी हॉरिजॉन्टल है, आर डी। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो उसके लिए हम लोग डिस्टेंस कौन सा लेते हैं, वर्टिकल लेते हैं ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, डी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और सी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। करेक्ट। इस डायग्राम में मुझे बताओ, ये वाला एंगल आपको अल्फा मिला है 36.86। सी पॉइंट से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर भी एंगल कितना आएगा, अल्फा। ऐसे टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो सी कॉर्नर का एंगल आपको कितना मिला है, अल्फा 36.86। ओके, यहां पर आ जाओ। बीम सी डी, यहां पर यह एंगल मिला आपको अल्फा 36.86। अब बताओ आर डी हॉरिजॉन्टल है, मतलब डिस्टेंस मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, वर्टिकल। वर्टिकल मतलब अल्फा का कौन सा साइड रहेगा, अपोजिट। अपोजिट साइड आपको कैलकुलेट करना है। हाइपोटेनियस पता है आपको, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन अल्फा का फॉर्मूला। साइन 36.86 इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड। इसको मैं एक काम करता हूं, इसको ई नाम देता हूं। तो अल्फा का अपोजिट साइड कौन हो गया, डीई। अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस 4.2 प्लस 5.8 मतलब कितना होता है, 10 होता है ना ये। तो बताओ डीई इज इक्वल्स टू 10 साइन 36.86, 10 साइन 36.86। तो आंसर आएगा 5.99। आप लोग डायरेक्ट इसको 6 मीटर ले सकते हो। डीई इज इक्वल्स टू 6 मीटर। बताओ यहाँ पर आर बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4.2। सो एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू सी कैसा था, क्लॉकवाइज। ये हो गया। आरडी हॉरिजॉन्टल है, आरडी हॉरिजॉन्टल है मतलब डिस्टेंस मुझे कौन सा लगेगा, वर्टिकल। वर्टिकल डिस्टेंस कितना मिला मुझे, 6 मीटर। एंड विथ रिस्पेक्ट टू सी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव आएगा, इज इक्वल्स टू 0। आरबी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है प्रीवियस कैलकुलेशन में। आरबी का आंसर हमें मिला था 500। तो बताओ आरडी आपको कितना मिलेगा, आरबी का वैल्यू 500 है ना। सो कितना आएगा, 500 इंटू 4.2, उसको डिवाइड बाय 6 करना है। सो 350। आरडी इज इक्वल्स टू 350 न्यूटन। करेक्ट। अब आरडी का आंसर अपना पॉजिटिव है, आरडी का आंसर अपना पॉजिटिव है, मतलब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था आरडी का, टुवर्ड्स लेफ्ट। करेक्ट है ये, समझो, टुवर्ड्स लेफ्ट। नेक्स्ट समेशन ऑफ एफ वाई प्लस वीसी नेक्स्ट।
अब यहाँ पर आरबी को मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा ना, आरबी को रिजॉल्व करना है। कैसे, देखो डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से वो दिखे। ये वाला एंगल अल्फा है, मैं क्या कर रहा हूँ देखो, इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये एंगल आएगा अल्फा। ऐसे टाइप के एंगल को क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल। टोटल एंगल कितना है 90 में से 36.86 माइनस करेंगे, मतलब ये वाला एंगल आपको मिलेगा 53.13। और आरबी कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब उसका एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट निगेटिव। एक्स कंपोनेंट क्या आएगा इसका, आरबी कॉस 53.13 एंड वाई कंपोनेंट क्या आएगा, आरबी साइन 53.13। कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड्स है ना, डाउनवर्ड्स, इसलिए कैसा आएगा यहाँ पर निगेटिव। तो वीसी माइनस आरबी का वैल्यू कितना है 500 ना, सो 500 साइन 53.13, जिसका एंगल उसका कॉस, एंगल एक्स के साथ है, मतलब एक्स में कॉस आएगा, वाई में कौन आएगा, साइन आएगा, एंड डाउनवर्ड से इसलिए निगेटिव लिया। चलो तो ये हो गया समेशन ऑफ एफ वाई प्लस वी सी एंड माइनस 500 साइन 53.13 इज इक्वल्स टू 0। सो इससे आपको वी सी का आंसर मिल जाएगा, वी सी 500 साइन 53.13, आंसर इज 399.99, दैट इज 400 न्यूटन। बताओ वीसी का आंसर अपना पॉजिटिव है, मतलब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था वीसी का अपवर्ड्स, करेक्ट है। आगे समेशन ऑफ एफ एक्स, बताओ प्लस एच सी प्लस 50 नहीं 500 प्लस 500 कॉस 53.13 एंड माइनस आर डी, क्या आएगा ये, माइनस आर डी इज इक्वल्स टू 0। एच सी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, तो आर डी का वैल्यू हमें कितना मिला है 350 कॉस 53.13 49.99 दैट इज 50 न्यूटन। चलो सो एच सी का आंसर भी अपना पॉजिटिव आया, मतलब एच सी कैसे आया रे, हाँ एच सी बराबर, एच सी का जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था वो करेक्ट है, टुवर्ड्स राइट है ना, एच सी मैंने टुवर्ड्स राइट एज्यूम किया था। चलो वी सी मिल गया, एच सी मिल गया, अब आर सी कैलकुलेट करना है, अंडर रूट ऑफ एच सी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, सो स्क्वायर रूट ऑफ 400 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, आंसर इज 403.11 and theta c is equals to tan inverse of vc upon hc. So tan inverse of vc is 400 divided by hc is 50, so 82.87 एंड लोकेशन क्या रहेगा, VC एंड HC दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये मिल गया आपको RC थीटा सी। सो हो गया कंप्लीट फिर अपना। देखो मैं इसको मास्टर क्वेश्चन बोल सकता हूँ, मास्टर क्वेश्चन। यहाँ पर हमने एक नहीं 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए, 2 बीम दिए थे ना यहाँ पर, बीम AB बीम CD, करेक्ट। सो कैलकुलेशन को सेपरेट करना पड़ा मुझे यहाँ पर। नेक्स्ट चलो इस बार क्वेश्चन फास्ट होगा। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार अपना कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर उसके बाद गाड़ी बहुत फास्ट जाता है।
इसमें बीम ए बी का वेट दिया है, फाइव किलो न्यूटन। बीम ए बी का वेट दिया 5 किलो न्यूटन। फाइव किलो न्यूटन पर मीटर दिया है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर। एंड बीम सी डी, weight of beam CD is negligible. Weight of beam CD is negligible. और क्वेश्चन है फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस। थोड़ा हटके क्वेश्चन है, इसको साइड में लेता हूं। इसमें ये ए और ये बी दिया है और ये सी डी दिया है। चलो तो स्टार्ट कर रहा हूं यहां पर। चेक करो वेट ऑफ बीम ए बी। जनरली बीम का वेट दिया नहीं रहता है क्वेश्चन में, लेकिन इस बार आपको दिया है। और वेट एक बार अच्छे से देखो, बीम ए बी का 5 किलो न्यूटन इतना नहीं दिया है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर दिया है। 5 किलो न्यूटन पर मीटर मतलब बीम ए बी का टोटल वेट कितना हो गया। उसके लिए आपको बीम ए बी का लेंथ कैलकुलेट करना है। कितना? 3 मीटर प्लस 1.5 मीटर, 4.5 मीटर। करेक्ट। सो पर मीटर कितना है? 5 किलो न्यूटन पर मीटर। और बीम का लेंथ कितना है? 4.5 मीटर। तो वेट कितना हो गया? 4.5 इंटू 5। आंसर इज 22.5। तो इसका मतलब बीम ए बी का टोटल वेट हो गया 22.5 किलो न्यूटन। ये 4.5 मीटर का बीम है ना। अब उसमें से 1 मीटर का जो बीम रहेगा, 1 मीटर का, उसका वेट कितना है? 5 किलो। नेक्स्ट 1 मीटर का जो रहेगा उसका वेट कितना रहेगा? 5। तो ऐसा टोटल कितना है? 4.5 मीटर है, तो इसका टोटल वेट आएगा 22.5 किलो न्यूटन। लेकिन इसको प्लेस कहां पर करेंगे? इसको हम लोग प्लेस सेंटर में करते हैं। तो इसका टोटल बेस लेंथ कितना है? टोटल वेट कितना मिल गया? वेट ऑफ बीम ए बी, वेट ऑफ बीम ए बी कितना हो गया? 22.5 किलो न्यूटन। वेट ऑफ बीम ए बी इज इक्वल्स टू, ये कैसे आया समझा? 4.5 इंटू 5 ना, 22.5 किलो न्यूटन। और इसको हम लोग प्लेस कहां पर करेंगे? सेंटर में। इसका टोटल बेस लेंथ कितना है? 4.5। सो 4.5 डिवाइड बाई 2 करो, आंसर आएगा 2.25। 2.25 इसका वेट 2.25 सेंटर में। करेक्ट, सेंटर में लिया मैंने 2.25। नेक्स्ट सीडी तो निग्लिजिबल दिया है, ध्यान से देखने का। अगर यहां पर किलो न्यूटन पर मीटर नहीं बोला होता, पर मीटर, तो बीम ए बी का वेट कितना होता? 5 किलो न्यूटन होता, 5 किलो न्यूटन। लेकिन उन्होंने यूनिट दिया है किलो न्यूटन पर मीटर, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल लेंथ को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद मुझे यहाँ पर टोटल वेट मिल जाएगा। चलो समझा सबको? फटाफट रिप्लाई चाहिए यहाँ तक। एक काम करना, फोकस है क्या बोलना?
नेक्स्ट, चलो तो आगे बढ़ते हैं। इस ब्लॉक का वेट कितना है? 50 किलो न्यूटन। इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड्स ना, 50 किलो न्यूटन। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सिलेंडर जो है ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये केबल ने उसको पकड़ के रखा है, मतलब टेंशन क्रिएट हो गया यहाँ पर। अब इस टेंशन का वैल्यू कितना रहेगा? 50 किलो न्यूटन। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये ब्लॉक का जितना वेट रहेगा उतना ही टेंशन इस केबल में क्रिएट होगा। सो टेंशन मिल गया मुझे 50 किलो न्यूटन, सॉरी 5 नहीं है, 50 किलो न्यूटन। अब यहां से लेके यहां तक सेम केबल है, मतलब टेंशन भी सेम रहेगा, टेंशन भी सेम रहेगा। T इज इक्वल्स टू 50 किलो न्यूटन। करेक्ट। टेंशन का डायरेक्शन हमेशा कैसा रखना है? अवे फ्रॉम द बॉडी रखना है, अवे फ्रॉम द बॉडी। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, अब ये इग्नोर करो, ये कुछ काम का नहीं है। अभी हमें मिल गया ना यहाँ पर कितना टेंशन है, वो मिल गया कितना? 50 किलो न्यूटन। और उसका एंगल भी मुझे पता है। एंगल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर एंगल कितना मिलेगा? 60 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये 30 डिग्री तो गिवन है ना, 30 डिग्री गिवन है, तो ये बचेगा एंगल कितना? 60 डिग्री। या फिर 30 डिग्री लेके भी आप लोग कैलकुलेशन करते हो तो भी चलेगा। इसका एंगल 30 डिग्री, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू कैसा? वाई एक्सिस, मतलब वाई कंपोनेंट क्या आएगा? कॉस, एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? साइन। तो इसको अगर मैं रिजॉल्व करता हूं तो एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट चेक करो। ये टी कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब वाई कंपोनेंट निगेटिव, एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव। 50 साइन 30, एक्स में साइन आएगा एंड वाई में कॉस आएगा, 50 कॉस 30। ओके, चलो नेक्स्ट। सी पॉइंट पर आपको हिंज सपोर्ट दिख रहा है, मतलब दो रिएक्शंस आएंगे, एक आएगा वर्टिकल VC और एक हॉरिजॉन्टल HC। फिर उसके बाद ए पॉइंट पर रोलर सपोर्ट है, सिंगल रिएक्शन आएगा, सरफेस को परपेंडिकुलर आएगा ये RA। देखो यहाँ पर आप लोग RA का डायरेक्शन अगर अपवर्ड से लेते हो तो भी चलेगा, समझो। कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चलने वाला है कि हमने ये जो डायरेक्शन से एज्यूम किया वो राइट है या रॉन्ग है। अगर RA मैंने अभी यहाँ पर कैसा एज्यूम किया? डाउनवर्ड्स ना, और RA का आंसर मेरा निगेटिव आ गया, मतलब उसका एक्चुअल डायरेक्शन कैसा रहेगा? अपवर्ड्स रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सो ए पॉइंट पर रोलर सपोर्ट सिंगल रिएक्शन, सी पॉइंट पर हिंज सपोर्ट दो रिएक्शन, केबल का टेंशन 50, उसको रिजॉल्व भी किया मैंने। सी से लेके डी तक यूडीएल दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसका पॉइंट लोड कैसा आएगा? टुवर्ड्स राइट आएगा, है ना, टुवर्ड्स राइट। कितना आएगा ये पॉइंट लोड? बेस इनटू हाइट। बेस कितना है? 2 एंड हाइट मतलब इंटेंसिटी लेंगे कितना? 30 किलो न्यूटन। और इसको प्लेस कहां पर करना है? सेंटर में करना है। सेंटर मतलब 1 मीटर 1 मीटर। टोटल बेस इसका 2 मीटर दिया था। देखो डायग्राम ड्रॉ करने में टाइम गया ना, चलेगा, कैलकुलेशन अपना बहुत फास्ट होने वाला है। बताओ फिर, डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले समेशन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट सेंटर किसको लेंगे? सी को लेंगे, क्योंकि सी से मैक्सिमम अननोन पास हो रहा है। तो समेशन ऑफ मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सी, HC VC का मूवमेंट 0, 30 हॉरिजॉन्टल है मतलब डिस्टेंस वर्टिकल, एंड विथ रिस्पेक्ट टू सी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, सो 30 इंटू 1 माइनस। फिर उसके बाद RA वर्टिकल है, सो डिस्टेंस कितना लगेगा? हॉरिजॉन्टल। तो देखो सी पॉइंट से ए तक का डिस्टेंस कितना रहेगा? 3, एंड विथ रिस्पेक्ट टू सी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव आएगा, RA इंटू 3। देखो ना, फोर्स वर्टिकल है ना, फोर्स वर्टिकल है, तो डिस्टेंस कौन सा लेना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल, समझो। नेक्स्ट, अब इसके बाद 22.5 किलो न्यूटन वर्टिकल है। सी पॉइंट से कितना डिस्टेंस रहेगा? मतलब ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसमें ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सो टोटल है 3 में से 2.25 माइनस करो तो ये डिस्टेंस आपको मिलेगा, ये वाला डिस्टेंस आपको मिलेगा 3 माइनस 2.25 इज इक्वल्स टू 0.75, बराबर, इज इक्वल्स टू 0.75 मीटर। तो बताओ 22.5
इंटू 0.75 एंड विथ रिस्पेक्ट टू सी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये 22.5 राइट साइड होता, राइट साइड, तो डायरेक्शन कैसा रहता, क्लॉकवाइज रहता। अभी ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव आएगा। सो 22.5 इंटू 0.75 प्लस आएगा ना, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। फिर उसके बाद 50 cos 30 वर्टिकल है, 50 cos 30 वर्टिकल है। सो डिस्टेंस आपको हॉरिजॉन्टल लेना है, कितना, 50 cos 30 इंटू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना लेंगे, 1.5, प्लस या माइनस, माइनस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंड 50 sin 30 हॉरिजॉन्टल है। सो डिस्टेंस कौन सा लेना पड़ेगा मुझे, वर्टिकल, कितना लेंगे, 2 मीटर। डायरेक्शन कैसा, क्लॉकवाइज, माइनस आएगा, इज इक्वल्स टू 0। चेक करो कुछ मिस कर रहे क्या, नहीं। एच सी वी सी मूवमेंट 0 है, 30 हो गया, 22.5 हो गया, आर ए हो गया। टी को जो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, रिजॉल्व किया, उसके दोनों कंपोनेंट्स का भी मूवमेंट मैंने यहां पर लिया। तो यहां पर सिर्फ एक ही अननोन है, आर ए। आर ए आंसर बता सकते हो आप लोग, कितना आएगा, माइनस इन ब्रैकेट 30 इंटू 1 प्लस अल्फा एक्स इंटू 3 प्लस 22.5 इंटू 0.75 माइनस 50 cos 30 इंटू 1.5 माइनस 50 sin 30 इंटू 2 सो आर ए का आंसर आ रहा है 42.69 न्यूटन, और किलो न्यूटन, सॉरी, किलो न्यूटन। ओके, और आर ए का आंसर अपना पॉजिटिव आया ना, मतलब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था वो करेक्ट है। कैसा डायरेक्शन एज्यूम किया था, डाउनवर्ड्स एज्यूम किया था। सो जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया वो करेक्ट है। आगे समेशन ऑफ एफ वाई बताओ, प्लस वी सी माइनस आर ए माइनस 22.5 एंड माइनस 50 cos 30 इज इक्वल्स टू 0। तो बताओ वी सी इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 42.69, 22.5 एंड 50 cos 30। So answer is 108.49 किलो न्यूटन। वीसी का आंसर भी अपना पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया, मतलब डायरेक्शन कैसा रहेगा वीसी का, अपवर्ड्स। हमने अपवर्ड्स एज्यूम किया था। देन समेशन ऑफ एफ एक्स पता, प्लस एच ए, एच ए नहीं, एच सी, प्लस एच सी, फिर प्लस 30 एंड प्लस 50 sin 30 इज इक्वल्स टू 0। तो एच सी का आंसर इस बार निगेटिव आएगा, देखो 30, 50 sin 30 माइनस 55। अब निगेटिव आंसर है, इसको और एक बार लिखना पड़ेगा, सेकेंड टाइम पॉजिटिव, और आगे ब्रैकेट में डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसा रहेगा इसका, टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि एच सी मैंने टूवर्ड्स राइट एज्यूम किया था, निगेटिव आंसर आ गया, तो इसलिए उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट। बताओ आर सी इज इक्वल्स टू एच सी एंड वी सी का रिजल्टेंट, एच सी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पर आर सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 55 स्क्वायर प्लस 108.49 स्क्वायर। So answer is 121.63 and theta c tan inverse of VC upon HC. So tan inverse of VC
is 108.49 divided by HC is 55. Answer is 63.11 डिग्री। और लोकेशन क्या रहेगा? Y पॉजिटिव X नेगेटिव मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये मिला मुझे RC, एंगल इज थीटा C। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई चाहिए। समझा सबको? यस और नो? जल्दी से रिप्लाई दो। चलो जल्दी रिप्लाई चाहिए। समझा सबको यहाँ तक? गुड। चलो तो आज एकदम खतरनाक लेवल के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाता है। ये क्वेश्चन है, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन इस बार हो सकता है, आ सकता है। ये मतलब देखो कुछ ऐसा गारंटी नहीं दे रहा, हो सकता है। ऐसा लग रहा है मुझे कि ये क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस है।
सो क्वेश्चन है डिटरमाइन टेंशन इन केबल and reaction at C. Determine tension and reaction at C. Okay? चलो, तो इस बार देखो आपको इसका बीम AB का कुछ वेट वगैरह दिया नहीं है। दिया नहीं मतलब उसको कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करना है। प्रीवियस प्रॉब्लम में दिया था, दो में से एक का वेट दिया था, 1 का वेट दिया था। एंड इसके पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये वाले क्वेश्चन में बी में बी का कुछ वेट वगैरह नहीं दिया था। जनरली नहीं देते हैं, तो नहीं दिया तो कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करना है, दिया है तो कंसीडर करना है। अगर दिया है तो चेक करने का उसका यूनिट क्या है, किलो न्यूटन है या किलो न्यूटन पर मीटर है। अगर पर मीटर है तो बीम का जो लेंथ रहेगा उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। अगर पर मीटर नहीं दिया तो जो वैल्यू दिया है वही उसका वेट रहेगा। चलो ये सब हमने डिस्कस किया था पहले भी। यहाँ पर बीम ए बी का वेट दिया नहीं है, कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करना है। बी पॉइंट पर देखो एक लोड अप्लाई किया है, 75 न्यूटन उसका वैल्यू है और डायरेक्शन डाउनवर्ड्स रहेगा। आपको करना क्या है, ए और डी ये दो पॉइंट्स के बीच में जो केबल कनेक्ट किया है उसका टेंशन कैलकुलेट करना है। और सी पॉइंट पर देखो हिंज सपोर्ट दिख रहा है, मतलब दो रिएक्शंस आएंगे। सो सी पॉइंट का जो हिंज सपोर्ट है उसके रिएक्शंस। डी पॉइंट पर आप लोग बोलेंगे अरे डी पॉइंट पर भी तो हिंज सपोर्ट है, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए बोला है क्या, वहां पर नहीं बोला है। तो आपको बस सी पॉइंट के ही रिएक्शंस कैलकुलेट करना है, सी पॉइंट के, करेक्ट। तो आप लोग बोलेंगे अरे कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोला है, मतलब वहां पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। करेगा ना, करेगा। डी पॉइंट पर भी दो रिएक्शंस आएंगे, डी पॉइंट पर भी दो रिएक्शंस आएंगे। कौन से आएंगे, एक आएगा VD और एक आएगा HD। यहां पर सी पॉइंट पर दो रिएक्शंस आएंगे, वर्टिकल रहेगा VC एंड हॉरिजॉन्टल रहेगा HC, करेक्ट। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन HC, समझो। नेक्स्ट, एंड केबल AD में टेंशन रहेगा T। टेंशन का डायरेक्शन कैसा रखेंगे, अवे फ्रॉम द बॉडी। अब आपको जो है ना बस इतना वाला पोर्शन कंसीडर करना है, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला अगर पोर्शन आप लोग कंसीडर करते हो तो HD एंड VD आपके कैलकुलेशन में आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। नेक्स्ट, तो स्टार्ट कर रहा हूं। यहाँ पर तीन अननोन है, HC है, VC है एंड टेंशन है। अब इसमें से टेंशन इंक्लाइंड है तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अब कैसे रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व कैसे करना है देखो। मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ए पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये वाला एंगल 20 डिग्री गिवन है, तो ये एंगल भी कितना आएगा, 20 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद ये 20 डिग्री है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, फिर आगे बहुत सारा कैलकुलेशन है। देखो बहुत सारा कैलकुलेशन है, कैसे देखो। यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिल गया E, यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिल गया E। तो AEC ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इसमें देखो हाइपोटेनियस आपको पता है 100, एंगल पता है 20। EE आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, EC कैलकुलेट कर सकते हो। सो कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, ट्राइंगल AEC। इस ट्राइंगल में मुझे बताओ EC जो है वो 20 का अपोजिट साइड है। सो साइन 20 का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन 20 EC डिवाइड बाय हाइपोटेनियस कितना आएगा, 100। सो EC इज इक्वल्स टू 100 साइन 20, 100 साइन 20। सो आंसर आएगा 34.2, 34.2 mm। EC। फिर उसके बाद AE कैलकुलेट करना है जो 20 का एडजेसेंट साइड है, मतलब कौन सा फॉर्मूला,
cos 20. एडजेसेंट साइड AE अपॉन हाइपोटेनियस आएगा इसका 100. सो AE इज इक्वल्स टू 100 cos 20, 93.96. ओके, चलो नेक्स्ट. लेकिन मुझे यहाँ पर टी का एंगल कैलकुलेट करना है रे. टी का एंगल हो गया. देखो ये वाला एंगल मैं एज्यूम कर रहा हूँ अल्फा. टी का एंगल मैं एज्यूम कर रहा हूँ अल्फा. अब देखो ट्राइंगल AED, इस ट्राइंगल में मुझे बताओ AE पता है क्या आपको? यस AE पता है 93.96. ED पता है क्या आपको? यस ED भी पता है आपको. देखो ना E से लेके D तक का डिस्टेंस कितना है? 120. EC आपने कैलकुलेट किया है 34.1. तो ED आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो. करेक्ट. सो ED इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना है? 120. उसमें से EC आपने कैलकुलेट किया है EC. सो 120 माइनस EC 34.2. सो आंसर इज 85.8. अब आप लोग बोलेंगे इससे क्या होगा? अरे इससे तो सब होगा ना. ED मिल गया ना आपको. ED मिल गया 85.8. AE आपको मिल गया है 93.96. तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? tan अल्फा का फॉर्मूला यूज करोगे. कौन सा ट्राइंगल उसके लिए? ट्राइंगल AED. बताओ ट्राइंगल AED. इसमें अल्फा का अपोजिट साइड है ED, एडजेसेंट साइड है AE. सो अल्फा कैलकुलेट करना है. tan इनवर्स ऑफ ED is 85.8 divided by AE 93.96. So alpha is equals to tan inverse of 85.8 divided by 93.96, 42.4. चलो अल्फा मिल गया मुझे. तो इसका मतलब टी को रिजॉल्व कर सकता हूँ. टी बताओ कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? टी जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में. सो एक्स कंपोनेंट इसका आएगा पॉजिटिव. कितना आएगा? टी कॉस 42.4 एंड वाई कंपोनेंट निगेटिव टी साइन 42.4. कमेंट बॉक्स में फटाफट रिप्लाई चाहिए मुझे. यहाँ तक समझा सबको? नेक्स्ट कैलकुलेशन हम लोग कैसा करेंगे? अब विथ रिस्पेक्ट टू सी करेंगे क्योंकि HC एंड VC मोमेंट जीरो रहेगा अगर समेशन ऑफ मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सी लेते हैं तो वहां पर आपको क्या क्या करना पड़ेगा? देखो T cos 42.4 का मोमेंट कैलकुलेट करना है. फोर्स हॉरिजॉन्टल है मतलब डिस्टेंस वर्टिकल, दैट इज CE, वो है अपने पास. T sin 42.4 वर्टिकल है मतलब डिस्टेंस कौन सा लगेगा? हॉरिजॉन्टल, दैट इज AE. AE भी है अपने पास 93.96. चलो बहुत इजी हो गया. फिर 75 वर्टिकल है सो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल लगेगा. चलो तो ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? ये वाले लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं. ये वाले लाइन को मैंने एक्सटेंड किया. ओके. और इसको भी मैंने नीचे लिया थोड़ा. ओके. सो 75 न्यूटन तो थोड़ा मैंने ऐसा नीचे लिया. अब यहाँ पर जो ट्राइंगल, यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया. देखो आपको, इसको नाम दे रहा हूं मैं F. 75 वर्टिकल है सो डिस्टेंस आपको हॉरिजॉन्टल लगेगा, दैट इज CF जो 20 का एडजेसेंट साइड है. सो cos 20 का फॉर्मूला यूज कर सकते हो. सो कौन सा ट्राइंगल लेंगे इसके लिए? CFB. ट्राइंगल CFB. इसमें cos 20
इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड सी एफ अपॉन हाइपोटेनियस आएगा इसका 500. So CF is equals to 500 cos 20. Answer is 469.84. चलो तो अपना सब तैयारी हो चुका है, अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. तो बताओ सबसे पहला कैलकुलेशन हम लोग करेंगे समेशन ऑफ मूवमेंट का, समेशन ऑफ मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सी. लेकिन उसके पहले ये सब लिखना पड़ेगा आपको, अप्लाइंग सी ओ ई करके. तभी आप लोग ये सभी वैल्यूज इक्वल्स टू 0 ले सकते हो. जब तक आप लोग ये नहीं लिखोगे तब तक. तो समेशन ऑफ मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सी में बताओ, एच सी वी सी का मूवमेंट तो 0 है. बताओ टी साइन 42.4 वर्टिकल है, 42.4 इनटू डिस्टेंस आपको हॉरिजॉन्टल लगेगा, दैट इज ए ई 93.96 प्लस आएगा माइनस आएगा विथ रिस्पेक्ट टू सी, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव. फिर उसके बाद प्लस प्लस टी कॉस 42.4 इनटू फोर्स हॉरिजॉन्टल है मतलब डिस्टेंस वर्टिकल सीई 34.2, ये भी कैसा है एंटी क्लॉकवाइज विथ रिस्पेक्ट टू सी. 75 क्लॉकवाइज है, देखो 75 वर्टिकल है, सो डिस्टेंस आपको कौन सा लगेगा हॉरिजॉन्टल, दैट इज सी एफ 469.84. क्लॉकवाइज नेगेटिव इज इक्वल्स टू 0. बताओ टी इज इक्वल्स टू, पूरे इक्वेशन में एक ही अननोन है. So x sin 42.4 into 93.96 plus x cos 42.4 into 34.2 minus 75 into 469.84. अल्फा कैल्क इक्वल, सो आंसर आ रहा है मेरा टी का 397.66, 397.66 न्यूटन. ओके टी. नेक्स्ट समेशन ऑफ एफ वाई. पहले बताओ ये टी कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट ही हमने एज्यूम किया था. नेक्स्ट समेशन ऑफ एफ वाई माइनस टी साइन 42.4 प्लस वी सी माइनस 75 इज इक्वल्स टू 0. सो वी सी इज इक्वल्स टू 397.66 साइन 42.4 and 75, so 343.14. चलो VC का आंसर भी अपना पॉजिटिव है, मतलब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था VC के लिए वो करेक्ट है. कैसा एज्यूम किया था, अपवर्ड्स. फिर उसके बाद समेशन ऑफ fx, समेशन ऑफ fx में t cos 42.4 राइट साइड जा रहा है प्लस आएगा, एच सी ये भी राइट साइड जा रहा है प्लस आएगा, बस दो ही है, इज इक्वल्स टू 0. सो बताओ एच सी इज इक्वल्स टू, वैल्यू निगेटिव आएगा देखो, सो 397.66 cos 42.4 माइनस 293.65. आंसर निगेटिव आ गया, इसको मुझे और एक बार लिखना पड़ेगा. So 293.65, सेकेंड टाइम पॉजिटिव में लिखा और आगे ब्रैकेट में डायरेक्शन शो किया. डायरेक्शन कैसा रहेगा, टूवर्ड्स लेफ्ट. मैंने टूवर्ड्स राइट एज्यूम किया था ना, आंसर तो निगेटिव आ गया टूवर्ड्स राइट में, तो उसका एक्चुअल डायरेक्शन कैसा है, टूवर्ड्स लेफ्ट. नेक्स्ट
अब इसके बाद एच सी वी सी मिल गया, आर सी कैलकुलेट कर सकते हो, अंडर रूट ऑफ एच सी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर. सो आर सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 293.65 square plus 343.14 square. So answer is 451.66 RC, and then theta C is a tan inverse of VC upon HC. So theta C हमें यहाँ पर मिल गया, tan inverse of VC is 343.14 divided by 293.65. So 49.44. ये मिल गया मुझे थीटा सी. एंड लोकेशन क्या रहेगा? VC पॉजिटिव, HC निगेटिव, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट ना. ये मिल गया मुझे RC. ओके, चलो जल्दी से रिप्लाई चाहिए. समझा सबको यहां तक? यस और नो? अरे गलती से मिस्टेक हो गया है. यस विष्णु, यस विष्णु, मेरा गलती से मिस्टेक हो गया है. ये 500 किधर से आया? यस, नो प्रॉब्लम, करेंगे रे उसको करेक्ट. मेरा वो 150 की जगह मैंने 500 ले लिया उसको. ये बेस्ट एग्जांपल है. अगर आप लोग अपने प्रॉब्लम के ऊपर फुल फोकस नहीं करोगे तो फिर गलत हो जाएगा. क्या करेंगे इसमें? हाँ, सी एफ इज इक्वल्स टू CF is equals to 150 cos 20 140.95 140.95 mm. चलो मिस्टेक हो गया था मेरे से, सॉरी फॉर दैट. 140.95. तो इसमें देखो अब CF 75 के टाइम, हाँ 140.95. चेक करते हैं. अल्फा एक्स साइन 42.4 इंटू 93.96 प्लस x cos 42.4 into 34.2 minus 75 into 140.95. Alpha calc equals to 0 equals shift calc equal 119.29. फिर यहाँ पर VC का आंसर भी चेंज होगा. 119.29 साइन 42.4 प्लस 75. ये आ गया 155.43. चलो आंसर पॉजिटिव है, डायरेक्शन करेक्ट है. देन HC का आंसर भी अपना फिर रॉन्ग हो जाएगा. तो ये आएगा 119.29 cos 42.4. So 88.09 minus
तो इसको मैंने फिर से लिखा पॉजिटिव में 88.09 तो ये भी फिर चेंज होगा अंडर रूट ऑफ HC square 88.09 square plus VC is 155.43 square. So 178.65. And theta ये आएगा tan inverse of VC is 155.43 divided by SC 88.09, so 60.45.